नमस्कार दोस्तों, भटकता टूरिस्ट के इस अंक में आज हम आपको बिहार की एक ऐसी पावन और रहस्यमयी भूमि पर लेकर चल रहे हैं जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और गहरी आस्था के लिए जानी जाती है। मुंगेर जिले के असरगंज से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है एक प्रसिद्ध स्थान बदरखा, और इसी बदरखा की गोद में विराजमान हैं बाबा ब्रह्मांकुर नाथ, जिन्हें स्थानीय बोलचाल की भाषा में श्रद्धालु बड़े ही प्रेम से बनभाकुर बाबा कहते हैं। कुछ समय पूर्व हमारी टीम को सपरिवार इस पावन धाम की यात्रा करने और यहाँ की अद्भुत ऊर्जा को महसूस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी हमने यह संकल्प लिया कि इस ऐतिहासिक और चमत्कारिक स्थान की जानकारी एक प्रामाणिक रूप में आप सभी तक पहुंचाई जाए। यहाँ स्थापित काले रंग की यह दिव्य प्रतिमा भगवान शिव की मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति कई 100 वर्ष प्राचीन है। मंदिर के वर्तमान पुजारी, जो इस समय मंदिर की सेवा की 6ठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बताते हैं कि उनके 5 पूर्वज भी इसी गर्भगृह में बाबा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस मूर्ति की स्थापना की कहानी भी अत्यंत रोचक है। लोक कथाओं को टटोलें तो पता चलता है कि सदियों पहले जब चीनी यात्री इस घने जंगलों वाले मार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्हें यह अद्वितीय प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही पूरी श्रद्धा के साथ इस स्थान पर इसे स्थापित किया और इसकी पूजा अर्चना की शुरुआत की। चूंकि यह काले रंग की विहंगम मूर्ति वन यानी जंगल में मिली थी, इसलिए कालक्रम में लोग इन्हें बनभाकुर बाबा के नाम से पुकारने लगे। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ मुंडन संस्कार करवाने की भी एक अनूठी परंपरा है। इस प्रतिमा के पीछे कुछ गहरे खरोंच के निशान मौजूद हैं। जनश्रुतियों के अनुसार ये किसी समय में बाघ के पंजों द्वारा बनाई गई खरोंचें हैं, जो सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक वैसी की वैसी ही अंकित हैं। बनभाकुर बाबा का यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से बल्कि प्राकृतिक चमत्कारों के दृष्टिकोण से भी विस्मयकारी है। मंदिर परिसर में वर्षों पुराना एक प्राचीन नीम का पेड़ स्थित है। इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि इस पर प्राकृतिक रूप से कई ऐसी गांठें बनी हुई हैं जिनकी आकृति बिल्कुल खिले हुए कमल के फूल की तरह दिखाई देती है। प्रकृति का ऐसा दुर्लभ नज़ारा अमूमन कहीं और देखने को नहीं मिलता। चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होता। इसी नीम के पेड़ के ठीक ऊपर पीपल का पेड़ भी फला फूला है और कहा जाता है कि वर्षा ऋतु के आते ही इसकी टहनियों पर स्वतः ही बेलपत्र भी उगने लगते हैं। प्रकृति का यह अनूठा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं की आस्था को और अधिक सुदृढ़ कर देता है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी के पास और सुनते हैं कि इस ऐतिहासिक मंदिर और इसकी पौराणिक महत्ता के बारे में उनका और उनके पूर्वजों का क्या कहना है। हमारा नाम मुरारी झा हुआ। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? ये तो हमारा खानदानी है।
खानदानी है। अच्छा, इस मंदिर की कोई विशेषता बताएं कि इतने लोग जो यहाँ पर आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो विशेषता क्या है या इस मंदिर की? यहाँ विशेषता यही है कि वंश जिसके पास नहीं है वो यहाँ आने के बाद उनको प्राप्त हो जाता है। नीम गाछ में कमल खिला हुआ है, मैंने देखा अभी। हाँ, हाँ देखे रहे, नीम गाछ में कमल खिला हुआ है और इनका शक्ति अपरंपार है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप शक्ति का जो प्रमाणित हुआ हो? वो तो आके देखने के बाद पता लग जाएगा कि यहाँ शक्ति क्या है। तो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं बाद में भी फिर आए होंगे जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई होगी। अभी देख लीजिए, सब मुंडन का है, देख लीजिए जी को प्रणाम है, जिसको वंश हुआ वो आके यहाँ मुंडन करता है। अच्छा, ये मंदिर स्थापित कब हुआ था? इसका कोई इतिहास नहीं है। मंदिर तो 82 में बना हुआ है। मंदिर 82 में बना है, बट बाबा जो है यहाँ पर, बाबा कब से है इसका कुछ? इसका कोई इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन चीनी यात्री जो हमारे देश में आया था वो एक लाइन इतिहास में इनका वर्णन कर रहा है। हाँ, वही बताइए, वही जानना चाह रहे हैं। ढोलपहाड़ी पहाड़ से 7 किलोमीटर दक्षिण जंगलों के बीच एक काला देव को देखा, वो भी देख ही रहे। वो स्थापना इनका नहीं करा कि कब से है न है, अब अंदाज कीजिए चीनी यात्री हमारे देश में कब आया। अच्छा, तो ये बनवाकुर जो नाम पड़ा इनका, बनवाकुर बाबा जंगल था इसलिए बनवाकुर मतलब काला, जंगलों के बीच काला देव को देखा है, हमारा चीनी यात्री का बोल रहा है। अच्छा, जंगलों के बीच एक काला देव को देखा, इनके का रूप जो काला है। ऐसे प्योर जंगल था। जब से हमारा खानदान यहाँ आ रहा है, सब जंगल था। तो आपके पूर्वज यहाँ पर पूजा करवाते थे? 7वां पुष्ट में हम हैं। 7वां पुष्ट में आप हैं? 6 पुष्ट हमारा गुजर गया। अच्छा, तो इसके पहले आपके जो पूर्वज थे या पिताजी हैं आपके अभी? नहीं है, ठीक है। आपके जो पूर्वज थे वो कोई किस्सा कहानी सुनाते होंगे, कोई छोटा सा किस्सा सुना दीजिए इसके बारे में। नहीं सरकार, जो यहाँ है सुनाने की गप नहीं है, देखने की चीज है कि अब नीम में कमल, नीम में बांझा, नीम में बांझा नहीं होता, लेकिन आइए हम प्रमाण दिखाते हैं कि नीम में यहाँ पीपल का वृक्ष है। नीम वृक्ष आइए जरा देखते हैं, फर रहा है जो देखने की चीज है। इसीलिए कहें कि यहाँ शक्ति इनका अपरंपार है, देखने की, मुंह से कहने लायक नहीं, यहाँ देखने की। ये कमल तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक नीम का पेड़ है, मेरे ख्याल से वर्षों पुराना पेड़ है ये। इसमें आप देखिए कि इसमें जो ये निकला हुआ है बिल्कुल कमल की तरह, कमल फूल की तरह निकला हुआ है ये, और ये पूरे पेड़ में है। और इसके ऊपर पीपल का भी पेड़ है। नीम में बंधा नहीं होता है? अच्छा, पीपल है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी वृक्ष में हाँ, झिमकी है न, देख रहे हैं। हाँ, इसमें एक में बेलपत्र आता है। अच्छा, बरसात होगा बेलपत्र इधर जो लटका हो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो बेलपत्र है। हाँ। दोस्तों, हमारा भारत देश जहां सांस्कृतिक विविधताओं से भरा है, वहीं यह अनगिनत मान्यताओं और अगाध श्रद्धा का भी केंद्र है। हम सभी की आस्था और मान्यताओं का दिल से सम्मान करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, और न ही हमारी टीम इन लोक कथाओं की वैज्ञानिक प्रामाणिकता का दावा करती है। जो स्थानीय जानकारी हमें मिली वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म विश्वास और परंपराओं का एक अटूट ताना बाना है। विज्ञान के तर्कों को यदि एक क्षण के लिए परे रख दें तो ये मान्यताएं समाज को एक सूत्र में बांधती हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक मूर्ति की वास्तविक आयु और कालखंड का पता लगाने के लिए यदि पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए तो इतिहास के कई अनसुलझे और प्रामाणिक तथ्य सामने आ सकते हैं। वर्तमान में असरगंज से बदरखा पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो उपलब्ध है, परंतु यह काफ़ी सकरी और छोटी है। हम शासन और प्रशासन से यह अपील करते हैं कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए
और ब्रह्मांकुर नाथ मंदिर को एक सुव्यवस्थित दर्शनीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ऐसा होने से न केवल दूसरे राज्यों के पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ सुगमता से आ सकेंगे, बल्कि इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। आपको हमारा यह विशेष सफरनामा कैसा लगा? क्या आप भी बाबा बनभाकुर के दर्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय बाबा ब्रह्मांकुर नाथ।